नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। स्ट्रेस दरअसल ये एक ऐसा शब्द है जो ना चाहते हुए भी कब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, कई बार हमें इस बात का पता ही नहीं चलता है। किसी को काम से स्ट्रेस होता है, किसी को अक्सर अपने बच्चों की टेंशन से स्ट्रेस हो जाता है, कभी कोई घर की परेशानियों की वजह से स्ट्रेस में रहने लगता है। ये दरअसल आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इससे इंसान हर वक्त ओवरबर्डन्ड और प्रेशराइज्ड फील करता है। साथ ही स्ट्रेस की वजह से हम कई बार बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। तो आज की हम इस खास पेशकश में आपको यही बताने जा रहे हैं कि आप दरअसल अगर यह परेशानी आपको है, अगर स्ट्रेस है, तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। आपको हम बेहद ही खास टिप्स देंगे जिनकी मदद से आप स्ट्रेस को खुद से। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का खास सफर। तो आप कैसे रख सकते हैं खुद को स्ट्रेस से दूर, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मूलचंद मेड सिटी से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। तो बात करते हैं हम स्ट्रेस की। डॉक्टर साइमा, स्ट्रेस को कैसे दूर करें, वो तमाम जो बातें हैं, आप जो खास टिप्स बताएंगे हमारे दर्शकों को, वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि स्ट्रेस दरअसल होता क्या है। क्या ये हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से आ जाता है, और क्या जो डिप्रेशन कहते हैं, लोग चले जाते हैं डिप्रेशन में, क्या वो स्ट्रेस की वजह से ही धीरे धीरे होता है, क्या हमारे जीन्स में होता है? दरअसल हम कैसे पहचाने कि हम स्ट्रेस में जा रहे हैं? देखिए, जहां हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस आजकल हमारी जिंदगी में हर पहलू में है। घर में स्ट्रेस है, काम पर स्ट्रेस है, बच्चों के लिए स्कूल में स्ट्रेस है, फ्रेंड्स बनाने में स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है। हर जगह स्ट्रेस है। अगर हम शुरुआत करते हैं बच्चों से, तो बच्चों का स्ट्रेस है एग्जाम्स। उसमें पेरेंट्स का भी क्या कहते हैं स्ट्रेस है कि बच्चों के एग्जाम्स में मार्क्स कैसे आते हैं। एडोलेसेंट में चले जाते हैं तो इमेज, सेल्फ इमेज उनकी कैसी है, कैसे दिख रहे हैं, कैसा लगते हैं, किस तरीके से उनके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है। कॉलेज में चले जाते हैं तो करियर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। जब हम 21-22 साल के होते हैं तो हमें अपनी जिंदगी बनानी होती है उस टाइम पे, तो वो एक बड़ा स्ट्रेस होता है। फिर आ जाते हैं उससे आगे वाली जिंदगी में, जहां पे हम रिश्ते बनाने की बात करते हैं, जहां पे हम रिलेशनशिप्स में होते हैं या शादी में होते हैं या एडजस्टमेंट्स होते हैं हमारे करियर में। तो जॉब एंड वर्क लाइफ बैलेंस एक और तरीके का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस आजकल हमारी हर जिंदगी के हर पहलू में बैठा हुआ है। और हम इस स्ट्रेस को पहचाने कैसे? सबसे बड़ी चीज है, अब डिप्रेशन जो है हम बड़ी जेनरिकली यूज करते हैं, अरे इससे तो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन का मतलब आजकल हम स्ट्रेस को एक बड़े कॉमन वर्ड में यूज करने लगे हैं, डिप्रेशन। अब हम ये कैसे पहचाने कि स्ट्रेस कैसे है? तो स्ट्रेस पहचानने के लिए कुछ चीजें जो हैं वो हमें बड़ी अच्छी तरीके से पहचाननी है। वो है हमारे फिजिकल सिम्टम्स, सर में दर्द होना वजह का, जी, एक्स एंड पेन्स हमारी बॉडी में, या फिर एंजाइटी के सिम्टम्स जो बहुत सारे आजकल हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जो मिमिक करते हैं हार्ट डिजीज का, एंजाइना पेन। वो भी एक एंजाइटी का एक रिलेटेड होता है, जिसमें आप एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं एग्जैक्टली हार्ट के सिम्टम्स को मिमिक करते हैं। सबसे एक वो चीज है। फिर उसके बाद आपका आता है वर्क या स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में अटेंशन स्पैन लो होना, कंसंट्रेशन गिरना, आपकी परफॉर्मेंस लो होना। तो बिहेवियरल चेंजेस बताते हैं कि वी आर अंडर स्ट्रेस। कॉग्निटिव चेंजेस जिसमें आता है कि आपकी अटेंशन स्पैन, कुछ लोग आकर कहते हैं कि हमें भूलने की बीमारी हो रही है, फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस इस वजह से नहीं है क्योंकि आपकी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से भी आपको फॉरगेटफुलनेस हो सकती है। आगे आपका कॉग्निटिव चेंजेस, जहां पे आप याद करने में प्रॉब्लम हो, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो, आप ज्यादा टाइम आप घर पे बिता रहे हो, आप बहाने ढूंढ रहे हो काम पे ना जाने के या आप स्कूल ना जाने के। जैसे बच्चे आप देखते हैं कि पेट का दर्द या जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। वो भी एक कारण होता है जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चा या एज एन इंडिविजुअल, एज अ वुमन और अ मैन, यू आर अंडर स्ट्रेस। तीसरी चीज आती है एनवायरमेंट। आप कैसे एनवायरमेंट में वर्क कर रहे हैं या आप कैसे एनवायरमेंट में हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स एट वर्क और एट स्कूल लाइफ और एट कॉलेज लाइफ और एट द होम एनवायरमेंट। वहां पे भी एडजस्टमेंट कंसर्न्स की वजह से भी स्ट्रेस होता है।
तीसरी चीज आती है एक बायोलॉजिकल रीजंस, जो आपका जो आपने चीज बोली कि जीन, जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है जिसकी कोई वजह नहीं होती, कोई वजह आपको स्ट्रेस की कोई नजर नहीं आती, जिसमें आपका हो सकता है कि आपकी जेनेटिक्स की वजह से आपको कोई डिप्रेशन या कोई बड़ी बीमारी डेवलप हो रही हो, बट स्ट्रेस के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, या तो फिजिकल सिम्टम्स नजर आएंगे या इमोशनल सिम्टम्स नजर आएंगे। सो इमोशनल सिम्टम्स में हो गया गुस्सा बहुत ज्यादा आना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, या फिर आपकी एपेटाइट चेंज हो रही है, आप खाना बंद कर रहे हैं, खाने में कमी आ रही है, आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर रहे हैं, या तो स्ट्रेस में आप एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। स्लीप डिस्टर्ब, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। 3 तरीके के इंसोम्निया होते हैं। एक होता है जिसमें आपको नींद आने में परेशानी, दूसरा इंसोम्निया होता है जिसमें आपको नींद तो आ जाती है बट आपकी नींद टूटती रहती है, तीसरे तरीके का इंसोम्निया होता है जिसमें आप किसी भी वक्त सो जाएं, 2 बजे या 3 बजे आपकी आंख अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है, तो स्लीप डिस्टर्ब होती है। और आपकी जो लास्ट चीज रहती है जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस आपको हो रहा है, गेटिंग अटैच टू एनी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, स्मोकिंग, अल्कोहल या कैफीन, इसमें अगर आप ज्यादा इंडल्जेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि यू आर अंडर स्ट्रेस। दरअसल ये फैक्टर्स हो गए जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, कहीं ये आपको स्ट्रेस की ओर तो नहीं धकेल रहे। जी बिल्कुल। आपने जिस तरह से बताया कि बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, हम आपसे टिप्स भी समझते रहेंगे कि कैसे दूर करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है कि आजकल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये क्या दरअसल जैसे जैसे एज बढ़ती है, वर्क प्रेशर नहीं, स्टडी प्रेशर जो बढ़ता है, उसकी वजह से ये रीजन रहता है। किस एज में आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है? क्या शुरुआती एज से ही शुरू हो गया है? देखिए, शुरुआती एज से ही शुरू हो रहा है आजकल तो। जो वुमन प्रेग्नेंट है वहां से ही स्ट्रेस स्टार्ट होता है, तो स्ट्रेस स्टार्ट एट द वूम। सो अर्ली एजेस में ही स्ट्रेस है। टू हाउ टू रेज द चाइल्ड इज अ स्ट्रेस, कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को रेस करेंगे, सो दैट इज अ स्ट्रेस ऑन द पेरेंट्स। और बच्चों का स्ट्रेस लेवल तो आजकल इतना हाई हो गया है क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो हैं बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं बच्चों से ज्यादा। सो वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, उनका हाई लेवल ऑफ आईक्यू हो, उनको 90% ही लेकर आने हैं। सो स्ट्रेस बचपन से ही बच्चों के अंदर इम्पार्ट किया जा रहा है। सो इट्स अ वे ऑफ लर्निंग। सो बच्चे जो हैं एनवायरमेंट से सीख रहे हैं स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस आ रहा है आपके माँ बाप से, तभी आप अपने बच्चों को स्ट्रेस सिखा रहे हैं। जी, यानी कि एनवायरमेंट फैक्टर भी है और साथ ही साथ फैमिली का जो प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करता है। अब हम टिप्स की ओर गौर करते हैं। जिस तरह से हमने समझा कि स्ट्रेस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं आपके लिए समझने के, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इस पर गौर करने की भी जरूरत है और इसे दूर करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। टिप्स की बात कर लेते हैं। पहला ऐसा कौन सा टिप्स आप बताएंगे जिससे कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे हम कर सके? सबसे पहले चीज पहचाने कि आपको स्ट्रेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हम उसको कहते हैं ABC स्ट्रैटेजी। सबसे पहले पहचाने ए, एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, किस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल चेंज, तो मेरा चेंज क्या होता है जब वो इवेंट होता है, तो मेरे बिहेवियर चेंजेस क्या आते हैं। सी, मैं कैसे कोप कर रही हूं उस स्ट्रेस से। सो सबसे पहले है कि पहचानिए कि मुझे स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, क्या इवेंट है, क्या प्रॉब्लम है जिससे वो ट्रिगर होता है, मैं क्या चेंजेस आते हैं मेरे बिहेवियर में, क्या चीजें मैं चेंजेस लाती हूं अपनी इमोशनल लाइफ में, और मैं उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रही हूं मैं उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। तो पहला टिप तो ये है। दूसरी चीज जो आती है वो आता है टू लर्न टू रिलैक्स। हम भूल जाते हैं कि हमें रिलैक्स करना है जी, हमें टाइम नहीं मिलता रिलैक्स करने का। आजकल अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आप रिलैक्स करते हैं, कुछ चीज यूज करते हैं रिलैक्सेशन की, तो सिंपल जवाब होता है कि रिलैक्स करने का टाइम कहाँ है। सो कॉन्शियसली रिलैक्स करिए। आजकल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, योगा फॉर्म्स हैं जिसमें ब्रीदिंग है। टू कॉन्शियसली टेक 10 मिनट्स आउट टू रिलैक्स योरसेल्फ। तीसरी चीज आती है आपका टाइम मैनेजमेंट। जी, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेजमेंट से मतलब है प्रायोरिटाइज करिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आप अर्जेंट क्वाड्रम से ही
अपने आप को ऑपरेट करेंगे, जिसका मतलब है कि आप हर चीज अर्जेंसी में ही देखिए तो कोई चीज आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना है कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। बिल्कुल, यानी कि खुद को रिलैक्स करें, पहचानें अपने स्ट्रेस को और टाइम को उस तरह से मैनेज करें। ये तो खास बातें होंगी, लेकिन और भी ऐसे बहुत से टिप्स हैं। आप अपने ऊपर काम का बोझ ना डालें और किस तरह से आप अगर स्ट्रेस में हैं उसे कैसे दूर करेंगे, ये बताते रहेंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम लाइफस्टाइल में बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं तो उसको समझें कैसे, साथ ही साथ उसे दूर कैसे करें। बेहद ही खास टिप हम जान रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साइमा बनी हुई है स्टूडियो में, बता रहे हैं हमें बेहद खास टिप्स जिनसे आप अपने स्ट्रेस को कैसे धीरे धीरे समझते हुए दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साइमा, आपने बताया कि रिलैक्स करें, हम टाइम मैनेजमेंट करें, स्ट्रेस को पहचानें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा होते हैं और शायद इसी प्रॉब्लम की वजह से वो स्ट्रेस के अंदर जाते जाते हैं। ऐसा जब होने लग जाए, खुद पर अगर हम काम का बोझ बहुत ज्यादा डालने लग जाए, तब क्या कर सके? तब सबसे पहले चीज है कि अपने आप पे ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी हैं आपकी अपने लिए। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ओवर अपने आप की जो आपने जिस पोजीशन पे आप हैं, आप ओवर एक्सपेक्ट ना करें, अपने आप को ओवर बर्डन ना करें। अपने सेल्फ को पहचाने कि आप कितना कर सकते हैं, ना सीखना बोलना शुरू करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम ना नहीं बोल पाते, हम असर्टिव नहीं होते, हम काम लेते रहते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो हर चीज को लेते रहते हैं और कहीं उनको पता नहीं होता कि ना कहाँ कहना है। सो इम्पोर्टेंट है अपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें अपने आप से। जी, यानी कि लर्न टू से नो, ये एटीट्यूड लेना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय देना चाह रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, और हम आपको बता दें कि आप हमसे लगातार इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, 012025111063, और दूसरा नंबर जो है वो टोल फ्री है 1800-180-1525। और अगले टिप का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साइमा, अगला टिप कौन सा बताने जा रहे हैं आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए? अगला टिप है पॉजिटिव थिंकिंग। सो पॉजिटिव थिंकिंग से क्या मतलब होता है? पॉजिटिव थिंकिंग से मतलब है सही सोच रखना। नेगेटिव थिंकिंग जो होती है, हम अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। सो नेगेटिव सेल्फ टॉक इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ स्ट्रेस। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं इतना नहीं कोप अप कर पाऊंगी। तो जितना आप नेगेटिव बोलेंगे उतना ही आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। सो जितना पॉजिटिव बोल सकते हैं अपने आप से, जितनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी, उतना ही आप पॉजिटिव अपने लिए प्रेजेंट करेंगे। सो वट एवर यू थिंक एंड फील इज वॉट यू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। सो थिंकिंग सही होगी तो फीलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, फीलिंग ठीक होगी तो अपने आप आपके साथ अच्छा होगा। जी, एक दर्शक हैं इस बीच हमारे साथ, इटावा से एक दर्शक हैं सम्राट फोन लाइन पर। बताएं सम्राट, क्या कहना चाह रहे हैं? सम्राट, पहले अपने टीवी की वॉल्यूम कम करें, उसके बाद बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो मैम। जी बताइए। मैम एक्चुअली मैम ये मेरा एक क्वेश्चन था मैम आपसे। जी बोलिए। मैम मैं काफी मैम मतलब प्रॉब्लम में हूँ, काफी स्ट्रेस फील करता हूँ, काफी चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ मैम, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, समझ में नहीं आता मैम क्या करूँ। फैमिली भी काफी प्रॉब्लम्स दे रही है, फैमिली में मतलब हर किसी से चिड़चिड़ा हो गया हूँ, किसी से बात नहीं करना, कैसे प्रॉब्लम से निकले मैम? क्या कहेंगे डॉक्टर साइमा? तो अगर आपका चिड़चिड़ापन पूरे टाइम रहता है, क्या गुस्से में भी निकलता है? यस मैम, गुस्से में भी निकलता है। गुस्से में भी निकलता है। क्या ज्यादातर ये गुस्सा घर वालों के ऊपर आ रहा है या अपने ऊपर निकलता है? घर वालों के ऊपर ज्यादा निकलता है। घर वालों के ऊपर ज्यादा निकलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले आप अपने रिएक्शंस को डील करिए। रिएक्शंस को डील करने के लिए आप कोई ऐसा माध्यम यूज करिए जहां पे ये आपकी नेगेटिव एनर्जी, जो आपकी ये जो चिड़चिड़ाहटपन है, वहां निकले।
तो किसी भी तरीके का एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करें। देखिए, एक्सरसाइज एक बड़ा अच्छा फॉर्म है अपनी इरिटेशन, अपनी नेगेटिव एनर्जी को फ्लो करने का। सो आपका जो रिएक्शन है उसको हैंडल करना है। दूसरी चीज है प्रॉब्लम क्या है उसे टारगेट करना है कि प्रॉब्लम मुझे किस वजह से हो रही है, तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। कभी कभी हम गुस्से में आकर सोल्यूशन को नहीं देख पाते, क्योंकि गुस्सा जो है हमारे सोल्यूशन के ऊपर पर्दा डाल देता है। तो रिएक्शंस के लिए अगर जब भी आपको गुस्सा आता है तो अपना टाइम ऑफ लें, जी बाहर निकलें उस चीज से, ताकि आप गुस्सा करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। जी तो टाइम ऑफ लीजिए अपने लिए। बिल्कुल। अगला टिप जान लेते हैं। जिस तरह से आप डॉक्टर साहिमा बता रही थी कि खुद को खुश रखना भी जरूरी होता है, हालांकि इतना आसान नहीं होता जो इंसान स्ट्रेस में है। किस तरह से वो खुद को पॉजिटिव बनाए ये भी हमने समझा। खुद को खुश कैसे रखें? खुद को खुश रखने के लिए अपने लिए कुछ करिए जो आपको पसंद है। सो आप रेगुलर बेसिस पे या तो कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करिए जिससे आपको अच्छा लगता हो, कोई भी चीज जो आपको पसंद है। दूसरी चीज, आप वेकेशन पे जाइए। यू नीड टू गिव योर टाइम ऑफ टू योर ओन सेल्फ। सो या तो साल में 2 बार हॉलिडे पर जाइए अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। अकेले जाना चाहते हैं अकेले जाइए, या फिर एक रोजाना माध्यम में एक ऐसा एक्टिविटी चूज करिए जहां पे आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकें, जिसे आप इंजॉय कर सकें। जी, तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हम बेहद खास टिप जान रहे हैं। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि स्ट्रेस से आपकी सेहत खराब होती है और सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेंगी, बताएंगे हम आपको, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। लाइफस्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम का जिसका कभी ना कभी आपको जिंदगी में सामना करना पड़ता होगा। स्ट्रेस, जो अक्सर हमारे बदलते लाइफस्टाइल में हमारे साथ हो चलता है, और स्ट्रेस को कैसे दूर करें ये हम जान रहे हैं आज। डॉक्टर साहिमा हमें कुछ खास टिप्स दे रही हैं। डॉक्टर साहिमा, आप बेहद खास टिप्स जैसे बताती जा रही थी। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, लेकिन जैसा कि आप बता रही थी कि सेहत भी कई बार इस वजह से बहुत खराब हो जाती है। सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है ये तो है ही, लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट पड़ जाता है जब हम स्ट्रेस में रहते हैं हमारी सेहत पर? देखिए, सेहत पे आपकी वेट पर फर्क पड़ता है, आपकी एपेटाइट पे फर्क पड़ता है, आपकी स्किन पे फर्क पड़ता है, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। सो फिजिकल हेल्थ के ध्यान रखने के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो ये है कि रूल ऑफ 4 फॉलो करना है। रूल ऑफ 4 का मतलब ये है कि 45 मिनट्स ऑफ वॉक 4 टाइम्स इन अ वीक। सो ये चीज फॉलो करें। दूसरी चीज, किसी फॉर्म की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज विच विल हेल्प यू टू सर्कुलेट एंड क्रिएट अ बाईपास फॉर योर हार्ट। थर्ड चीज जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेवी ब्रेकफास्ट होना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो वर्क करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट पे इतना ध्यान नहीं देते। सो 3 टाइम्स जो मील्स होती हैं उनको प्रॉपर मील्स लें, जिसमें से आपका हेवियर जो होना चाहिए वो है आपका ब्रेकफास्ट। जी, यानी कि अपनी डाइट का सही आप चीज रहे, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और ये बेहद खास हमने टिप्स समझ लिए कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहिमा, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और लाइफस्टाइल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।